हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2024 एग्ज़ाम का। सीबीएसई बोर्ड सेट 3 5853 कोड है। अदर कोड और अदर सेट्स के भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ही देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे बीओपी डेफिसिट को कौन सी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू मेजर किया जाता है? तो ये इसका आंसर है ए, ऑटोनॉमस। एग्जाम कैसा गया ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। किस किस का आंसर ए ऑप्शन है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑटोनॉमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको पूछा था ये जो ट्रायंगल EFG है ये कौन सा, ये जो शेडेड एरिया ये किस बारे में बात कर रहा है? तो जैसा कि आपको पता है ये कंजप्शन का ग्राफ है और ये YAS का ग्राफ है, YAS ही होता है। तो जब C और Y इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ C और Y बराबर है। उसके बाद का जो रीज़न है वहाँ पे देखो C कम हो गया, Y ज़्यादा हो गया। तो C कम और Y ज़्यादा, इसका मतलब सेविंग हो रही है, यानी ये रीज़न सेविंग का होता है और इससे पहले वाला रीज़न डिस सेविंग का होता है। तो ये तो सबको आता ही होगा ग्राफ वाइज। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाला रीज़न, ये वाला रीज़न जो होता है एरिया, ये डिस सेविंग होता है और ये वाला सेविंग होता है। डिस सेविंग में कंजप्शन ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, यानी सेविंग नेगेटिव होती है। और जो इधर वाला रीज़न होता है ये सेविंग होता है, यहाँ कंजप्शन कम हो जाता है, वाई ज़्यादा हो जाता है और सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। तो सेविंग है ये वाला रीज़न और ये डिस सेविंग है। तो आपको इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सेविंग रीजन में C कम होगा, Y ज़्यादा होगा। तो C कम और Y ज़्यादा, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। और इसके अलावा सेविंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो सेविंग नेगेटिव बता रहा है, तो यानी सेविंग जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है और ये इसी रीज़न में आ रही है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड इसका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर बी ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। किस किस का ये आंसर है बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, बट आंसर बता देती हूँ। MPS किसका स्लोप होता है? ये सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना था करेक्ट रीज़न अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकनॉमी। तो यहाँ पे आपको सप्लाई किससे अफेक्ट होती है फॉरेन एक्सचेंज की? तो सेकंड, एक तो फॉरेन टूरिस्ट जब आते हैं ताजमहल को विजिट करते हैं तो, या 500 मिलियन का डोनेशन माइक्रोसॉफ्ट देती है, तो यहाँ पे सप्लाई हो रही है ना फॉरेन एक्सचेंज की। तो यानी कि सेकंड और थर्ड इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन थर्ड का आंसर हो जाएगा, सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिटेल सोल्यूशन भी मैंने करा रखा है, तो आप वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल ऑफ इनकम जहाँ APS 0 हो जाए। तो APS 0 की कंडीशन जो होती है, APS आपका होता है S/Y। APS क्या होता है? S/Y। और अगर APS 0 करना है तो सेविंग 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 होगा। तो S0 का मतलब C और Y बराबर होंगे, और C और Y देखो कहाँ पे बराबर आ रहे हैं, 100 पे बराबर आ रहे हैं ना। C और Y बराबर होनी चाहिए अगर APS 0 करना है तो यानी कि ये 100 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस किस ने ये आंसर लिखा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। एंड एग्ज़ाम कैसा गया वो भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कम से कम 500 लाइक होने चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट सेट के भी क्वेश्चंस के आंसर से सॉल्व कर सकूं। एंड वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। इफ़ इन एन इकनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट 4000 करोड़ है एंड रिजर्व रेशियो आपको 10% दिया था, टोटल डिपॉजिट कितना करोड़ होगा? तो यहाँ पे आपको पहले तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना था, 1/CRR। CRR 10% है, 10% का 100 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए मल्टीप्लायर को इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40,000 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपका बी ऑप्शन 40,000 करेक्ट हो जाएगा। किस किसने ये आंसर लिखा ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। मिस्टर सहोत्रा ने बोरो किया फंड फ्रॉम बैंक से परचेजिंग न्यू हाउस करने के लिए।
तो ये आपका ए ऑप्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका आंसर होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन 6 7th में इकोनॉमी में बीओटी डेफिसिट चल रहा है 200 करोड़ का। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट दिया, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट निकालना था। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। वैसे तो बीओटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। गुड्स लिखना होता है, बस याद रखना। ट्रेड है ना, अगर बीओपी होता है तो गुड्स की जगह आप गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते थे, यानी विजिबल भी होता है इनविजिबल भी होता है बीओपी में। बीओटी में जस्ट गुड्स होते हैं, तो गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट डेफिसिट है तो इंपोर्ट आगे आना चाहिए, एक्सपोर्ट बाद में आना चाहिए। इंपोर्ट आपको गिवन था, डेफिसिट गिवन था, एक्सपोर्ट आपको निकालना था। 700 आएगा इसमें। सी ऑप्शन है इसका आंसर 700। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एंटायर एडिशनल इनकम कंज्यूम कर दी जाए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका कंसेप्ट मल्टीप्लायर का लग रहा है। आपको पता है मल्टीप्लायर की फॉर्मूला 1/MPS या 1 -MPC, क्योंकि ये +1 = 1 होता है, एंड ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आपको बोल रहा है सारा कंजप्शन इनकम पे खर्च हो रहा है, यानी सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है। सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है तो यानी कि ये सिचुएशन आपको पता है ये ब्रेक इवन पॉइंट की होती है। ब्रेक इवन पॉइंट में ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अगर नेक्स्ट ईयर भी आप एग्ज़ाम दोगे, कोई भी मतलब नेक्स्ट ईयर वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशंस होती है। बट आपको तो मल्टीप्लायर के लिए सोचना है, तो मल्टीप्लायर में तो MPS और MPC है। तो सेविंग कंजप्शन अगर पूरा का पूरा इनकम कंजप्शन पे खर्च हो रही है तो सेविंग 0 यानी MPS 0 हो जाता है, इसका मतलब MPC 1 हो जाता है। और तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर लूँ तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूरी खर्च हो रही है ना इनकम, तो यानी मल्टीप्लायर इन्फिनिटी पे चला जाता है, क्योंकि MPS 0 हो जाता है। तो इसका आंसर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट जो नहीं है, नॉट देखो हाईलाइटेड है, तो नॉट वाला पूछा था। तो इसका आंसर ABC तो तीनों आपके नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे। डी आपका इसका इनकरेक्ट है, तो यानी डी ही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है ऑल लेवल ऑफ इनकम में। येस, एक्सपोज जो होती है एक्चुअल सेविंग होती है, और जो एक्सेंट होती है वो प्लान्ड होती है। तो जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो एक्सेंट सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम में एक्सेंट होता है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सपोज और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट बोला है सेविंग, तो ये सारे लेवल पे इक्वल होती है। येस, ये आपका ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकेंड भी ठीक ही है, पढ़ लो। अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम आउटपुट इक्वल टू एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड, ये भी ट्रू है आपका। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है। सी ऑप्शन इसका आंसर है 10th का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखो न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, अभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिक्स कैपिटल गुड्स आपको 15 दिए थे, तो आप यहाँ से ना इसके एक्सपेक्टेड लाइफ भी पता थी, तो आप इससे इसको डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। 15 डिवाइड बाई 5 3 आएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक सेल्स दी थी, चेंज इन स्टॉक दिया था, एक्सपोर्ट दिया था, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड दिए थे, NIT दिया था। आपको NV@FC निकालना था, तो यानी वैल्यू एडेड वाला मेथड लगाना था। तो वैल्यू एडेड मेथड में आपको पता है पहले तो सेल्स लेते हैं ना, पहले सेल्स लेनी थी, इसमें एक्सपोर्ट प्लस करना था, चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना था, बट वो माइनस में दिया हुआ था। प्लस करना था बट दिया माइनस में था। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड ये आपके इंटरमीडिएट थे, कंजप्शन था, तो ये माइनस करना था। NIT भी माइनस करना था, और डेप्रिसिएशन 15 डिवाइड बाई 5 करके माइनस करना था। तो ये कट जाएगा, इनको इसको 200 में से ये सारे माइनस करने थे, तो ये 57 लाख आएगा। 57 लाख इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट जिस बच्चे ने किया सिंपल ही था। आपको यहाँ पे ग्रॉस भी दिया था, नेट भी दिया था। तो अगर मैं G से ग्रॉस NP@FC दिया था, और उससे NNP MP पे जाना चाहती हूँ, तो देखो पहले G से N पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना था, N से तो N पे ही जाना था, तो NFIA तो लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि N से N पे ही रहना था। FC से MP पे जाना है तो NIT प्लस करना होता है। अब आपको
ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये निकालना था। तो NIT निकालने के लिए 1200 को यहाँ ला के माइनस करो, 200 करोड़ आएगा इसका आंसर। 200 करोड़ किस किस बच्चे का आया कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चन 12th का आंसर आपका 200 करोड़ आएगा। 11th का आंसर आपका बता ही दिया मैंने। 11th का आपका 57 लाख एंड 12th का 200 करोड़। 13 क्वेश्चन था आपका चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी थी, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया था, प्लान इन्वेस्टमेंट दी थी। आपको निकालना था यहाँ पे अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 जो है इनके जो आपके वैल्यूज़ है ये थोड़े डिफरेंट है सेट 1 से, तो इसलिए आप इसे वैल्यू वाइज मतलब फॉर्मूला तो सेम टू सेम लगेगा, वही जो आपको मैंने बताया, बस वैल्यूज़ अलग अलग है ना इनकी, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसका आंसर 97 लाख आएगा। करेक्ट कर लेना बच्चों, 97 लाख। सेट 3 का ये आंसर 97 है, सेट 1 के लिए ये आंसर 57 लाख है। ठीक है, तो वैल्यूज़ अलग है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, बी का भी देखो फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा, बस वैल्यूज़ अलग अलग है, तो इसलिए इसका आंसर 180 आएगा। NIT क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन 180 इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताना मुझे ये न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट में भी आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना था यहाँ पे, तो इसका तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक तो मल्टीप्लायर निकालना है, वो तो सिंपली निकल ही जाएगा 1/MPS करके, है ना, क्योंकि 1/MPS होता है मल्टीप्लायर, या फिर चेंज इन चेंज इन आई भी हो सकता है, बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि MPS गिवन था क्वेश्चन में। तो 0.5 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये पॉइंट हटेगा 10, तो ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लायर। ओके, तो मल्टीप्लायर का वैसे तो ये भी फॉर्मूला होता है, वैसे 1/1 - MPC भी होता है, तो 1 - MPC करूँगी तो 0.5 ही आएगा नीचे, है ना। अब ये तो आ गया हमारा 2, एक तो आंसर ये आ गया। सेकंड हमको इक्विलिब्रियम लेवल पे बोला था इनकम निकालो, वाई निकालना था क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन AD बराबर S या फिर S बराबर I भी होती है, तो हम चाहे तो S वाला फंक्शन ले लेंगे, S वाले फंक्शन से भी कर सकते हैं इसको। S क्या होता है, C बार नेगेटिव, साथ में यहाँ MPS होता है, फिर Y होता है, साथ में I की इक्वल कर देते हैं, चाहे तो इससे कर लो चाहे इससे कर लो। तो C बार आपको 50 दिया हुआ है, माइनस कर लेना है, S में हम माइनस लेते हैं, C में अगर C वाला फंक्शन खोलते हैं तो प्लस लेते हैं। MPS भी 0.5 हो जाएगा क्योंकि ये 0.5 है, तो जब बराबर 0.5 हो तो ये भी उतना ही होता है 0.5, क्योंकि टोटल 1 होता है इनका। Y आपको निकालना था, I आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था, I कितना था 100 था, तो I की जगह 100 रख दो। ठीक है, तो Y यहाँ से निकाल लो, 0.5 Y, ये -50 यहाँ जाके प्लस होगा तो 150 हो जाएगा, 100 + 50 एंड Y निकालोगे तो 150/0.5, पॉइंट हटेगा तो 0, 5 × 15 300 आ जाएगा, है ना। चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे ऐसे निकालो तब भी आपका 300 ही आ रहा है। इसमें रखो 50, इसमें MPC 0.5, Y साथ में I दिया है, Y निकालना है, ये 2 Y एक तरफ कर दो तो ये आपका 300 आ जाएगा। इससे भी कर सकते थे, इससे भी, तो ये आपका 300 आया इनकम इक्विलिब्रियम पे, एंड साथ में मल्टीप्लायर 2 आ जाएगा। किस किस का ये न्यूमेरिकल ठीक है कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब इसके हम सेक्शन B के न्यूमेरिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है कर ही आए होंगे आप, डिटेल में मैंने ये वाले भी समझा दिए हैं, तो आप चेक कर लेना इससे प्रीवियस वीडियो को, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। सेक्शन B के क्वेश्चंस को देखते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 18 क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, China has used market system mechanism without losing political commitment to create additional social economic opportunities. Yes, correct है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 है इंडिया पाकिस्तान चाइना सिमिलर फिजिकल एंडोमेंट्स बट टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। यस, ये भी ट्रू है। तो 18 का फर्स्ट भी ट्रू है स्टेटमेंट एंड सेकंड भी, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कैजुअल वर्कर्स हायर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस, नो, परमानेंट बेसिस पे तो आपके परमानेंट वर्कर्स होते हैं, ये तो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं ना कैजुअल वर्कर्स, तो ये फॉल्स है। वर्कफोर्स जो होता है एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों से बनता है, ये भी फॉल्स है आपका। तो स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है और सेकेंड भी फॉल्स है 19 की, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा इंडिकेटर है जो डिफाइन करता है मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन अ कंट्री? इसका आंसर डी ऑप्शन है, लिबर्टी। किस किस बच्चे ने ये आंसर्स लिखे हैं? डी ऑप्शन लिबर्टी, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो लिबर्टी इसका आंसर है क्वेश्चन 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्सटेंडेड थ्रू डैश क्रेडिट प्रोविज़न। तो यहाँ माइक्रो जो छोटे छोटे फाइनेंस किए जाते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन 21 का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में किस ईयर में हुए थे? ये था सी ऑप्शन 1988। इसका आंसर आपका 1988 है। किस किस ने ये आंसर्स लिखे हैं मुझे कमेंट करके बताना। चलिए 23 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यस, ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2, ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनी हैव एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशन अब्रॉड। यस, ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, फर्स्ट सेकेंड। 23 का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ग्राफ बना हुआ है पाई चार्ट, इसमें बताया गया है कौन कौन सा ऑक्यूपेशन में ये सारे दिए हुए परसेंटेज वाइज। तो आपको सारे एनिमल्स ही रेयर्ड दिख रहे हैं कि ये पाले जा रहे हैं ना, तो एनिमल रेयरिंग को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ए ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 24 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस द रेशनल बिहाइंड चूजिंग मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी वर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तो उसका पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक था और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की गई। फर्स्ट एंड थर्ड है इसका आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 का आंसर सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, यहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट पेयर ढूंढना था तो यहाँ डाउट है, कन्फ्यूज़न है। ए और सी में, ऑप्शन ए और सी में से कोई एक है, आप कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। नेक्स्ट 27, एजर्शन है इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया का डेवलप नहीं हुआ था साउंड इंडस्ट्रियल बेस। यस, ये ट्रू है, एजर्शन ट्रू है। रीज़न है ब्रिटिशर्स फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेंथन्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथ नहीं किया था उन्होंने, बल्कि अपना मटेरियल को सेल करना चाहते थे। तो यहाँ पे फॉल्स है। एजर्शन ठीक है, रीज़न फॉल्स है। एजर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जब एजर्शन ठीक हो, रीज़न करेक्ट इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो सबके सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन है उनमें कितने आंसर आपके ठीक है, कितने 20 में से कितने उसमें से आपके ठीक है। एंड न्यूमेरिकल पोर्शन में से भी किसके कितने आंसर्स आए हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, तो ये तो आप कर ही आए होंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, वो भी आया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 500 लाइक्स दीजिए ताकि अदर कोर्स अदर सेट्स भी आपको मिल सके। एंड एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके बताइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर सेट्स और अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा।